गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपसे 3 साल पुरानी मेमोरीज शेयर करी थी। मैंने आपको दिखाया था कि मैं घर क्यों गया हूँ, और मैंने आपसे कुछ अपनी एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ एंड वीडियो शेयर करी थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ, वो मैं आपसे पार्ट 2 में शेयर करूँगा। तो ये वीडियो है पार्ट 2, और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपने घर से लेके दिल्ली तक की जर्नी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो का पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा। राइट। ये फुटेज ट्रिप के एक दिन पहले की है। मैं अपने घर के पास के एक फ्यूल पंप पे गया था फ्यूल लेने के लिए और एयर फिलिंग कराने के लिए। लाइफ ऑफ पॉल दिल्ली में। कितना दिन लगे भैया दिल्ली से आए? दिल्ली में शाम को निकला हाँ। और रात को पहुंच गया अगले दिन तो पूरा रात पूरा दिन चलाई। जंगल फंगल पूरा एकदम डरने लगा। नहीं, जंगल था ही नहीं। नहीं, बाइक रोड में आए हैं, कुछ झमला कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं, क्या होगा। अरे भैया आजकल के जमाने में कुछ उतना डरेंगे तो फिर हो गया। रात को कहाँ पर ठहरे? कहीं नहीं ठहरा ना, कहीं नहीं। आप तेल कितना खाया? कंपनी दे ना अपना पॉकेट से? अपना ही नहीं पॉकेट से। बाप रे, तो मैं खाना खाया फिर चला। हाँ, अभी एक हफ्ता हुआ है, कल जा रहा हूँ वापस सुबह। कितना बजे? थैंक यू। क्या वापसी वाला? मेरा चैनल है यूट्यूब का। कल दिल्ली वापस जा रहा हूँ तो हाँ। ये हमेशा लाइव रहता है क्या? लाइव नहीं रहता, फिर एडिट करके डालता हूँ मैं यूट्यूब में। ये ट्रिप वाले दिन की फुटेज है जब निकलना था। मैं अपनी पैकिंग कर रहा था। ये मेरा टेल बैग है। जब मैं घर से निकला तो तरह तरह के थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, और यहाँ पर स्लो डाउन होकर के मैंने अपने घर की तरफ मुड़ करके देखा वापस। ये थॉट्स आ रहे थे कि बस अब घर से निकल चुका हूँ और पता नहीं कब वापस आऊँगा। अब तो सीधा दिल्ली पहुँचना है मुझे यहाँ से। आपको मेरी ब्रीदिंग से भी एहसास हो रहा होगा। मैं घर से निकल चुका हूँ अभी अराउंड 7:15 या 20 होते होंगे, 7:05 हो रहे हैं। और बस क्या है, फिर अब चलते रहना है। अब तो बहुत दूर है दिल्ली अब तो। जब मैं निकला तो मैं बहुत ही स्लो जा रहा था और थ्रोटल देने का मन नहीं कर रहा था। इस बार मैं रुक के जाने वाला था इलाहाबाद में। 652 किलोमीटर था और 13 घंटे की जर्नी दिखा रहा था एज़ पर गूगल मैप। ये रोड स्ट्रेट चली जाती है टुवर्ड्स चाईबासा उड़ीसा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाने वाला। मैं यहाँ से राइट लेकर के टुवर्ड्स कांड्रा की तरफ बढ़ने वाला हूँ। रूट मेरा वही रहेगा वाया रांची हजारीबाग। और ये कांड्रा जो है ये एक छोटा सा टाउन है जो कि जमशेदपुर के अंदर तो नहीं आता, लेकिन जमशेदपुर का पार्ट माना जाता है। Ranchi 105 kilometers from here. I am going back with the same route, Ranchi, Hazaribagh, Allahabad, Lucknow, sorry, not Lucknow, Kanpur, and then Agra to Noida, Delhi. हजारीबाग तक रोड ऐसे ही है, पूरी एकदम प्लेन एंड स्मूथ। हजारीबाग तक ही थोड़ा सा ऐसा सा व्यू है जहाँ छोटे छोटे माउंटेन्स हैं और व्यू काफ़ी अच्छा है। ये जगह देखने से ऐसी लगती है जैसे कोई नॉर्थ साइड हिल स्टेशन है। इस रूट पर छोटे छोटे विलेजेस हैं, जैसे कि ये विलेज का नाम है घाट दुलमी और पॉपुलेशन है सिर्फ 573। ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल। घर से करीब 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन अभी तो बहुत दूर जाना बाकी है।
ये ऐसा हरा भरा पहाड़ी इलाका हजारीबाग तक ही है, रांची एंड देन हजारीबाग, उसके बाद फिर ख़त्म है। उसके बाद फिर आई टेक अ टर्न टू GT रोड, और फिर उसके बाद फिर हाईवे और फिर वो पूरा दिल्ली तक ही वैसा है। ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलने वाला। फिर ये जगह का नाम है कुंती, और थोड़ी ही देर में एक जगह आएगी छावली बासा, जहाँ से मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है। आते वक्त मेरे डैड मुझे यहीं पे मिले थे, वो यहाँ पर खड़े थे इस जगह पर, मैं वहाँ से आया था। यहाँ से मैंने अभी लेफ़्ट टर्न लिया है जो सीधा रांची की तरफ चली जाएगी और पीछे चली जाती है जमशेदपुर। अभी मैं रांची पहुँचने वाला था, थोड़े से रह गया था और ये बारिश शुरू हो गई है। बारिश तो हल्की है बट अगर मैं चलता रहता हूँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा भीग जाऊँगा। अभी यहाँ पर एक शेड है, मुझे बहुत अच्छी जगह मिल गई है रुकने के लिए। वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए। मेरे पास रेनकोट तो है बट मैं पहनना नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ बारिश रुक जाए फिर मैं निकल पड़ूँगा। यहीं बारिश होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10-20 किलोमीटर या मे बी 30 किलोमीटर तक होगी, उसके बाद तो नहीं होनी चाहिए। हल्की है बारिश। करीब 15 से 20 मिनट वेस्ट हुए यहाँ पे और बारिश अभी रुक गई है। मैंने जब रेनकोट निकालना शुरू किया तो बारिश बंद हो गई। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं रेन में चलाऊँ, क्योंकि ये जो मेरा रेन कवर है ये पूरी तरह कवर नहीं कर रहा है मेरे बैग को। ये अंदर रखने के लिए रेन कवर, बट मैंने इसको बाहर से कवर किया हुआ है और मेरे बैग में लैपटॉप भी है, तो रेन में चलाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालाँकि हल्की फुल्की रेन तो सहन कर सकता है बट बहुत ज़्यादा हुई तो फिर नहीं। मैंने मौसम का स्टेटस चेक किया है, कहीं कहीं क्लाउडी है एंड देखते हैं। फ़िलहाल तो रुक गई है बारिश। बस यहाँ से औरंगाबाद कम से कम क्रॉस कर लूँ तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि कहीं पे बारिश मिलेगी। थोड़ा सा क्लाउडी इसी एरिया में है। मेरा ये जो USB चार्जर है ये USB काम नहीं कर रहा है अभी, पता नहीं क्यों। और एंड आई वाज ओनली लेफ्ट विथ 1 USB और मुझे ये ख़रीदना पड़ेगा सिगरेट लाइटर, जो ये जो चार्जर होता है जिसमें कम से कम 3 या 4 पोर्ट हो USB के, क्योंकि मुझे GoPro भी चार्ज करना है तो आई नीड 1 मोर USB। अभी देखता हूँ रांची सिटी के अंदर कोई कार वाली शॉप हुई तो वहाँ पे रुक के एक चार्जर ले लेता हूँ। आते वक्त इतना टाइम नहीं था मेरे पास, नहीं तो ये सारी प्लानिंग मैं करके आने वाला था। हालांकि इतनी दिक्कत नहीं हुई बट ये USB चार्जर ने मुझे धोखा दे दिया। बहुत जल्दी ख़राब हो गया, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए था। थैंक गॉड बारिश पूरी तरह रुक गई है। इसी के चलते तो एवरेज स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। अब मैंने रेनकोट को बैग से बाहर निकाला एंड अभी मैंने उसको ऊपर ही बांध दिया है। अब ये छींटे मारने वाली है पीछे, अब पीछे से पूरी गंदी हो जाएगी टेल से। बारिश में मैं GoPro भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसका डोर ओपन है जहाँ से माइक कनेक्ट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हुई तो फिर GoPro भी हटाना पड़ेगा। मेरे पास इस बैग का रेन कवर तो है अलग से जो मिला था, बट ये जो साइड बैग है मेरे पास जो मैंने कमर में बांधा है उसका रेन कवर नहीं है। करीब 9:15 हो रहे हैं और मैंने 78 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और फिर बारिश शुरू हो गई। अब माय गॉड, प्लीज़ थोड़ी देर बारिश रोक दो। यहाँ बीच में थोड़े से क्लियर है बादल, चलते रहता हूँ, रुकूंगा नहीं अब मैं। बस यही हल्का हल्का है क्योंकि काला क्लाउडी है थोड़ा सा। आगे क्लियर है तो आगे बारिश नहीं है होगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर जोर हो गई बारिश, शिट। कहीं कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, ऐसे ही है। ये रांची वाला रूट सिंगल लेन हुआ करता था, लेकिन अब इसको डबल किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। इसलिए कहीं कहीं ये डाइवर्जन्स हैं और बीच बीच में कहीं कहीं अभी भी सिंगल लेन है। एज एक्सपेक्टेड आगे बिल्कुल बारिश नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है यहाँ पे और कहीं कहीं हल्की हल्की धूप भी है। सो इट्स अ गुड साइन फॉर मी। आगे क्लाउडी दिख रहे हैं बट उम्मीद करता हूँ कि बारिश ना हो। बारिश में चलाने से कोई दिक्कत नहीं है बट जब इतनी दूर जाना हो ना तो फिर लगता है कि बारिश ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि बैग है, लगेज है,
मोबाइल फ़ोन, कैमरा, चार्जर्स वगैरह इतने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। और फिर रेन कोट पहनो, उतारो, पहन लिया तो फिर और गर्मी लगेगी। अगर कहीं अभी पहना मैंने और आगे जाकर के बारिश बंद हो गई तो फिर उतारना पड़ता है। ऐसा मेरे तो हो चुका है कि पहले एक बार, तो फिर वो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, एवरेज स्पीड कम हो जाती है एंड थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। ऐसा क्लाउडी रहे तो एटलीस्ट मौसम अच्छा रहता है। अभी जैसे गर्मी काफ़ी कम है यहाँ जमशेदपुर, रांची में टेम्परेचर कंपेयर टू दिल्ली काफ़ी कम है। और जैसे जैसे मैं बढ़ूँगा आगे औरंगाबाद, वाराणसी, वहाँ पर टेम्परेचर हाई है थोड़ा। इस वक्त आई थिंक वाराणसी का मैंने चेक किया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहे हैं और यहाँ का करंट टेम्परेचर है 34। 3 डिग्री का फ़र्क है। आई एम ऑन द वे टू हजारीबाग। रांची क्रॉस कर चुका हूँ मैं। कितना ट्रैवल कर लिया मैंने? 135 किलोमीटर्स, नहीं सॉरी 146 किलोमीटर्स। एंड ठीक है, रोड अच्छी है, ये तो थी अच्छी, व्यू भी अच्छा है यहाँ का। हजारीबाग के बाद मैं लूँगा टर्न टूवर्ड्स जीटी रोड, और उसके बाद तो फिर ऐसा व्यू नहीं मिलने वाला है। मौसम भी अच्छा है, क्लियर है, कोई बारिश नहीं है। इट्स गुड, मतलब ऐसे ही रहेगा दिल्ली तक तो बहुत अच्छा रहेगा। ओह शिट, इतना ज़्यादा बना हुआ है ये, बाप रे। पूरी बाइक हिला दी। शिट, इतने ज़्यादा कौन बनाता है ऐसा? हाय हाय, इतने ज़्यादा। ये घुमावदार रोड है ना, थोड़ा हिल है, इसलिए सेफ्टी के लिए बनाया होगा। अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। पता नहीं मैं कितना ऊपर हूँ, बट रोड इज़ गुड एंड व्यू इज़ आल्सो गुड। आते वक्त रात हो चुकी थी तो मुझे ये सब इतना दिखाई नहीं दिया था। स्पीड से पार्क किया जा सकता है, बट इससे शॉकर में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्पीड रहेगी तो फॉर्क उतने ज़ोर से दबेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर देम। और फॉर्क में जो आता है झटका वो व्हील से आता है, और व्हील घूमता है बेरिंग के ऊपर। तो अगर आप ज़्यादा ऐसे बम्प कुदा रहे हो या फिर गड्ढों में कुदा रहे हो तो वो जो भी झटका होता है सबसे पहले बेरिंग में आता है, फ्रंट व्हील के बेरिंग में। पीछे भी बेरिंग होता है, दोनों में बेरिंग होते हैं। वो बेरिंग के ऊपर व्हील घूमता है, रोटेट होता है, तो वो झटका सबसे पहले बेरिंग में आएगा, तो बेरिंग उतना लास्ट नहीं करेगा। बस थोड़ी दूर है एंड आई एम अबाउट टू टच द जीटी रोड। हजारीबाग में क्रॉस कर चुका हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट अगर मेरा अंदाज़ा है तो 20 किलोमीटर्स होगा जीटी रोड। अभी करीब 11:30 हो रहे हैं, 11 साढ़े 11, और भूख भी लग रही है थोड़ी। जीटी रोड पकड़ने के बाद कहीं रुक के थोड़ा खाऊं पीऊँगा। कंटिन्यू चल रहा हूँ मैं। यहाँ के लिए चार्जर देखा मैंने, 2 USB वाला। एक शॉप में वो काम ही नहीं कर रहा था, इसमें थोड़ा सा लूज़ कनेक्शन है। ये वाला चार्जर मेरा ठीक काम कर रहा है, ये 30 रुपीज़ का है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। उसने जो दिखाया वो 230 रुपये का था और वो काम ही नहीं कर रहा था। आई एम ओनली लेफ्ट विथ 1 USB, और मोबाइल चार्ज में लगाया हुआ है उससे, और गोप्रो को चार्ज लगाने के लिए मेरे पास और कोई जुगाड़ नहीं है। अगर पहले पता लग गया होता कि मेरा ये USB ख़राब हो गया है तो इसका उपाय मैं पहले कर देता। अगर आगे कहीं शॉप में अगर मिल गया मुझे, एक तो हाईवे के ऊपर ज़्यादा शॉप्स होती नहीं है कार की, उसके लिए मुझे सिटी के अंदर घुसना पड़ेगा और उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर तो कोई रास्ते में मेरे को शॉप मिल गई तो देखूंगा वहाँ पता करके, कोई USB मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आई हैव टू लिफ्ट विथ ओनली 1 USB टिल दिल्ली। बहुत विंडी है, बहुत विंडी। इतना ज़्यादा विंड आ रहा ना यहाँ से, साइड से। अब देख सकते हो ये वाली झंडियाँ कैसे फड़फड़ा रही हैं, और देखो कैसे ये पूरा कचड़ा भी उड़ रहा है। जस्ट हैड लंच इन दिस होटल, रोटी एंड पंजाबी तड़का। अभी 1 बज रहे हैं, 1 बजे रुका था तो अभी 1:30 बज रहे होंगे,
और बस चलने के लिए रेडी हूँ। बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। 250 किलोमीटर कवर कर लिया मैंने। कराची हजारीबाग पार हो गया। अभी जस्ट मैंने GT रोड पकड़ ली है और यहाँ से दिल्ली है 1100 किलोमीटर्स। So we'll see you guys later. Stay tuned. Take care. Bye bye. I have done 300 kilometers और अभी एक बार फीलिंग कराई है। 1000 kilometers to go. पता नहीं कौन सी नदी है। अभी 4 बज रहे हैं एंड आई हैव डन 390 किलोमीटर्स। मोर अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर्स टू गो। ये मेरा USB ख़राब हो गया है और ये वाला जो है कहीं लूज़ कनेक्शन है, इसमें ये टाइट नहीं है और इससे जिसके कारण मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक लाइट है छोटी सी LED, वो फ्लिक करती रहती है, मतलब कहीं पर इसको पावर नहीं मिल रहा है। ये थोड़ी लूज़ है और बिना चार्जिंग के तो फ़ोन बंद ही हो जाएगा मेरा। अगर मेरे पास टाइम होता ना तो इसको रिज़ॉल्व करके निकलता मैं वहाँ से, बट ये USB काम कर रहा था जब मैं आ रहा था। ये अभी निकलते वक्त ही ये पता नहीं क्या हुआ इसको, मैंने नोटिस किया ये तो ख़राब हो रखा है। जब मैं घर पहुँचा तब तक चल रहा था। लोकल में ही कहीं ख़राब हुआ है और लोकल में मैंने यूज़ ही नहीं किया। जब घर से निकला रास्ते में चार्ज करने लगा तो पता चला है ख़राब है। ये बहुत स्लो चार्जिंग वाला है, बहुत स्लो। चार्ज होने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और ये तो हार्डली 200-250 मिली एम्पियर देता है। ये उससे भी कम ही देता है। ये 100, 110, 120 कभी कभी दिखाता है 40, 60। उतने में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। बहुत मिट्टी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। आई डोंट नो वेयर आई एम। मैं हूँ 400 किलोमीटर्स फ्रॉम जमशेदपुर, मतलब वही दिल्ली से होगा 900 के अप्रॉक्सीमेटली या। और एक्चुअल लोकेशन के लिए मुझे मोबाइल चेक करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता। इस चार्जर की इशू मैंने रिज़ॉल्व कर दी है। यहाँ जो पिन होती है ग्राउंड वाली, एक पिन को मैंने बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण ये टाइट हो गया अभी। तो अब ये बाहर नहीं आ रहा है और फिक्स हो गया वहीं पे। तो अब मेरा जो चार्जिंग का इशू था रिज़ॉल्व हो गया। कम से कम एक USB अभी काम तो कर रहा है ढंग से। ठंडा नहीं है। I have done 460 kilometers. I have done 460 kilometers and अभी 5:30 हो रहे हैं। 460 के हिसाब से क्या एवरेज है कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिल्ली है 880 किलोमीटर्स, 880 और करीब 15 घंटे का ड्राइव टाइम है एज़ पर गूगल मैप। तो 5:30 हो रहे हैं, मतलब अगर मैं कंटिन्यू चलता रहा तो मैं कल मॉर्निंग में पहुंचूंगा दिल्ली, अगर कंटिन्यू चलता रहा तो। बट मैं कंटिन्यू नहीं चलने वाला और रात को मैं स्टे करने वाला हूँ इस बार, क्योंकि कंटिन्यू चलना रिस्की है और रात को ढंग से सोया भी नहीं हूँ मैं। और रात को फिर नींद आएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये है हाल सड़क का। वाराणसी पहुँचने वाला हूँ और इस तरीके से चलूँगा तो मैं पहुँच गया। फिर तो बहुत बुरा हाल है, वेरी वेरी टायरिंग यार। एवरेज स्पीड की लग जाती है अच्छे से। सो आई हैव क्रॉस्ड वाराणसी लॉन्ग एगो एंड अबाउट टू रीच इलाहाबाद। कवर्ड ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर्स एंड 60 किलोमीटर और है इलाहाबाद के लिए। अब ढूंढ रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा खाने के लिए, बट कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे अच्छा। और मुझे लगता है कि इलाहाबाद पहुँच के ही कुछ मिलेगा अच्छा सा रेस्टोरेंट एंड वहाँ पर होटल लेके मैं सो जाऊँगा, इलाहाबाद में रेस्ट करूँगा। इलाहाबाद पहुँच गया तो मतलब मैंने 50% कवर कर लिया।
रोटी दाल। अभी मैं इलाहाबाद से 67 किलोमीटर दूर हूँ और रात के करीब 8:15 हो रहे हैं। इलाहाबाद पहुँचने में लग जाएंगे करीब 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, और फिर होटल खोज के बस स्टे करूँगा एंड देन आई विल लीव इन अर्ली मॉर्निंग। हाथ मेरा जो काफ़ी दर्द दे रहा है, बस डिनर करके मैं निकलने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड बाय। टोल बूथ है सामने और यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है, लंबा जाम। बताइए टोल बूथ के लिए कितना लंबा जाम। मुझे लगा कुछ मतलब वैसा इशू होगा ट्रैफिक वाला तो जाम लगा होगा, बट यहाँ पता चला कि टोल बूथ है। मैं हूँ और 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इलाहाबाद। अरे भाई गाड़ी ऐसे लगा दी है तूने, मुझे तो जाने दे। बाइक का तो फ्री है टोल, बट गाड़ियाँ ऐसी लग गई है कि बाइक भी कहाँ से निकले। इतना अच्छा कि बाइकें निकल जाती है। पहले भी जाम लगा हुआ था वाराणसी के पास, वो तो बहुत ही लंबा था, बहुत ज़्यादा। उसमें भी मतलब मैं कैसे करके निकल गया मैं जल्दी। मतलब इंडिया में कब प्रोग्रेस होगा, ऑटोमेटिक टोल बूथ सिस्टम हो, कितना अच्छा जाम ही ना लगे यहाँ। सो राइट टाइम इन इलाहाबाद मैंने होटल ले लिया है, AC वाला रूम, डिसेंट है फॉर $1200 और काफ़ी थकान महसूस हो रही थी मुझे, नींद भी आ रही थी एंड पता नहीं जाने वक्त इतनी थकान महसूस नहीं हुई जितनी मुझे अभी हो रही है। और काफ़ी कम डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया है, जितना टाइम मैंने आज लिया है 7:20 में मैं निकला था और अभी 12 बज रहे हैं और अभी तक मैं घर से सिर्फ इलाहाबाद तक ही पहुंचा हूँ, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स। मतलब समझ लो कि आप इलाहाबाद और वाराणसी की मिडिल तक आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। अब जो रोड है दिल्ली तक वो तो मतलब ऑसम होने ही वाली है। जो एक USB काम कर रहा है उसमें तो पावर ही इतना कम है कि मोबाइल भी पूरा चार्ज नहीं पा रहा है। मैं GoPro की एक बैटरी है मेरे पास, जिसको मैं आई थिंक कल यूज़ करने वाला हूँ शायद। आज एक बैटरी में मैंने पूरा काम चला लिया है। कोशिश करूँगा जल्दी निकलने की और देखते हैं कल कितने बजे घर पहुँचता हूँ। चलो गाइस, विल सी यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।